क्या सच में सवारी आती है? लोगों के, महिला के जो सवारी आती है, क्या वो सच है या एक नाटक है? माँ काली या किसी भी देवी देवता की पूजा जो व्यक्ति करते हैं, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस नियम, किस संयम का पालन रखना चाहिए? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि क्या सच में माता काली या किसी भी देवी देवता की सवारी लोगों को आती है या बस ढोंग करते हैं, जोर जोर हाथ पटकते हैं, बाल खुला, जीभ बाहर, ये सिर्फ नाटक करते हैं या सच में सवारी आती है? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर सीधा शब्द में कही जाए तो सवारी बिल्कुल आती है, 100% आती है, पूर्ण रूप से आती है, ये गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे गांव या मेरे घर में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, या मैं भी, जिसके ऊपर सवारी आती है, पूर्ण रूप से आती है, और ये बिल्कुल सत्य है। जिनके ऊपर पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, इस सब के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, और जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आए, जैसे जैसे भक्तों से मिली, लेकिन उस समय मुझे यकीन हुआ कि सच में सवारी आती है, सवारी झूठ नहीं होती है। और आजकल कोई इज्जत के चक्कर में भी वो नाटक करने लग जाते हैं, ये बात सच है। बट सवारी आती है, पूर्ण रूप से आती है। सवारी कैसे आती है? जब कोई भी व्यक्ति है ना, व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से माँ को श्रद्धा रूप से माँ की पूजा करते हैं, खासकर जो माँ काली की पूजा करते हैं और माँ मनसा की पूजा करते हैं, या किसी भी जागृत देवी देवता, कलयुग में जो जागृत देवी देवता है ना, उसकी पूजा करते हैं, तो उसको देखोगे, अगर वो नित्य दिन सुबह शाम पूजा करता है, उसको मानता है, तो फिर उसके ऊपर सवारी बिल्कुल आएगी। देर में आएगी, लेकिन बिल्कुल आएगी, सवारी बिल्कुल आएगी, है ना। तो सवारी आती है, और ये नहीं कि माँ काली की सवारी आई तो एकदम साक्षात माँ काली ही है, ऐसा भी नहीं होता है। माँ काली की योगिनियाँ होती है, माँ काली की जो सेवक होती है, उसकी टोलियों में जो रहती है, उसकी जो दासी होती है, वो भी आती है। क्योंकि अगर किसी भी देवी देवता की पूजा हो रही है ना, माँ काली की हुई या माँ मनसा की हुई या किसी भी जागृत देवी देवता की हुई, तो फिर बहुत सारे लोग झूमने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर सवारी आ जाती है ना। तो सोचते होंगे कि बहुत सारे लोगों पर माँ काली कैसे आ सकती है ना। अगर मान लीजिए माँ काली की शादी हुई, आप उसको न्योता देते हो पहले, है ना, न्योता देते हो कि माँ इस दिन आपकी पूजा है, हम बुला रहे हैं। तो अगर जैसे आपको शादी का कार्ड आया है ना, अगर आपको शादी का कार्ड आया, तो फिर क्या आप अकेले जाओगे? आपके भाई को भी आप लेके चलोगे, मन हो तो बहन को, दोस्त को, ये इसको उसको, है ना, लेके जाओगे। जैसे आपके पापा को इनविटेशन आया किसी दोस्त का, तो आपको लेके चलेंगे, है ना। उसके दोस्त अगर जाना चाहेंगे तो उसको लेके चलेंगे। वैसे ही भगवान भी करते हैं। अगर माँ काली की पूजा हो रही है, तो वहाँ 100% के साथ उसकी 64 योगिनियाँ जाएंगी, है ना। 64 योगिनियाँ जाएगी। जो माँ काली जो शमशान की रानी है, उनकी वहाँ की शमशान के जितने भी उनके गण हैं वो जाएंगे, उसके जो दास है वो जाएंगे, उसके जो सेवक है वो जाएंगे। जितने भी माँ काली अपने उसके इर्द गिर्द में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, सबको माँ काली अपने साथ लेके चल जाती है ना। नकारात्मक ऊर्जा की भी वो रानी है ना, तो फिर सबको लेके चल
चलती है, जिसके कारण से अनेकों लोगों पर सवारी आती है। और मनसा देवी की पूजा में भी उसके हंसराज हुए। मनसा देवी जो नागों की रानी है ना, तो फिर नाग लोग के जितने भी देवी देवता हैं, उसके जो अष्ट नाग हैं वो चलते हैं। वासुकी, तक्षक, पंत, महापंथक, चूड़, शंख, जितने भी उसके हैं सब आते हैं, उसके सेवक आते हैं, हंसराज आते हैं, उसके पुत्र आते हैं, है ना, आस्तिक, वो आते हैं। फिर उसके जो पतिदेव हैं जलत्कारु जी, वो आते हैं, हंसराज आते हैं, उसके माता पिता जी शिव जी, पार्वती जी, काली माँ सब आते हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों पर सवारी आ जाती है। और कई सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हम जब पहले पहले देखते थे ये सब चीज़ तो मुझे भी यकीन नहीं होता था, है ना। मुझे यकीन, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, देवी किसी कोई भी भैरव जी, काली माँ किसी के शरीर में कैसे आ सकता है ना। तो साक्षात भैरव जी आए, ये भी मतलब कंफर्म नहीं है कि भैरव जी ही आए, है ना। आते हैं, वैसे आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तप करनी पड़ती है, बहुत भजन करने पड़ते हैं, बहुत शुद्धता, नियम संयम का पालन करना चाहिए। बट भगवान जो अधिकतर आते हैं तो उसके गण आते हैं ना। ये समस्या है, कोई दरबार लगाता है देखोगे तो उसके ऊपर माँ काली आ जाएगी, है ना। तो फिर माँ काली तो खुद, वो तो संसार चलाती है, वो खुद नहीं आ पाएगी तो उसके जो गण होती है उसने एक्चुअल में साधना करी है, जो सिद्ध उस साधना करी है, जो मंत्र उन्होंने सिद्ध करी है, उसके बदले उसको एक योगनिया मिलती है ना। माँ काली जो दरबार वरबार लगाते हैं ना, उसको वो सिद्ध करते हैं किसी भी देवी देवता को, तो उसको एक गण मिलती है, एक शक्ति मिलती है जो उसके हर कार्य में सहायता करती है ना। तो फिर वो दरबार में जो आती है ना, माँ काली जीभ निकालती है, वो माँ काली की ही ऊर्जा है ना, माँ काली का ही अंश है। लेकिन स्वयं माँ काली आए तो फिर वो संभव नहीं है, और कलयुग में तो नहीं ही है ना। तो फिर ये भी एक बात हुई कि माँ काली की योगिनियाँ भी आती है। लेकिन ये बात, अगर आप माँ काली की योगिनियाँ है तो उतना ही सम्मान मिलेगा। शक्ति वो भी सारा कुछ बता सकती है, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपकी दिक्कतें क्या है, आपकी समस्या क्या है, ये समस्या आपको क्यों हो रही है, ये भी वो बता सकती है, और संकट काट भी सकती है, क्योंकि माँ काली के पास वो रहती है, उसे सब पता है। मतलब माँ काली के बराबर ही उसको सम्मान दिया जाता है, माँ काली के बराबर है उसको उसकी शक्ति, उसके बराबर तो नहीं, लेकिन माँ काली बहुत बड़ी है। अगर आप देखोगे कोई भक्त होंगे, अगर स्वप्न में दर्शन हुई माँ काली की तो उसको विराट रूप अधिक दिखा देता होगा, बहुत बड़ी परछाई, बहुत बड़ी, अपने से मतलब 100 गुना बड़ी, है ना। तो फिर और उसकी जो योगिनियाँ हैं उसके आसपास रहती है। जैसे रक्त बीज असुर का संहार करते समय उन्होंने 64 योगिनियों का आवाहन किया था। तो मतलब वो छोटे छोटे थे, मतलब जो मतलब खप्पर लेके घूमते थे, जहाँ भी काटती थी खून मतलब ज़मीन में गिरने नहीं देती थी वो लोग। माँ काली की सहायता की रक्त बीज के दैत्य के समय। और उसके बाद माँ काली के इस पार उस पार डाकनी शाकनी भी होती है ना। तो फिर डाकनी शाकनी वो दोनों आती है, वो दोनों की भी सवारी आती है। तो ये सब आते हैं। तो अगर सीधी शब्दों में कही जाए तो सवारी बिल्कुल पूर्ण रूप से आती है। और किसी एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि अच्छा आप, मतलब कमेंट नहीं बोलेंगे, मेरे आसपास के हैं, मतलब पूजा पाठ साथ वाथ हो जाती है कभी, तो उसने बोला कि आप तो इतने कम एज के हैं, मतलब अभी मेरे 26 दिसंबर को 18 साल के हुए हैं, तो फिर आप इतने कम एज के मतलब है और पूजा पाठ में इतने आगे कैसे बढ़ गए। तो मैं उसको बता रही थी कि देखिए मेरा ना उसको भी पता है कि मेरे मम्मी पापा का देहांत जब हम छोटे थे उसी समय हुई है, और छोटे से थे उसी समय हुई है।
तो फिर मैच्योरिटी आ जाती है। जिसके मम्मी पापा नहीं होती है ना, उसको मतलब कोई साथ नहीं होता है जैसा लगता है। बड़े मम्मी बड़े पापे साथ हैं, बट वो तो पता ही है, इतना प्यार तो नहीं ही करेंगे। हाँ, तो फिर उस भगवान पर भरोसा हुआ, फिर वहाँ भगवान की सेवा में लग गए। तो फिर एक व्यक्ति का कमेंट आया था शॉर्ट वीडियो में कि आप मतलब जान पहचान के लोग हैं, अगर आपको कुछ देना है, अगर है ना, आप इतने मतलब सहायता करते हो लोगों की, और आपको मतलब आपके जैसे मम्मी पापा नहीं है ना, तो आपको पैसे वैसे की नीड होगी, तो फिर हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो मुझे भाई पैसे नहीं चाहिए, बस लाइक करे वीडियो, कमेंट करे, शेयर करे, है ना। और पैसे वैसे अगर आवश्यकता होगी, तो अगर माँ की कृपा होगी तो खुद ब खुद आ जाएगी पैसे। और जितना है वो ठीक है, मेरे पास है, सब कुछ हो रहा है ना। तो फिर इसकी चिंता ना करें कि आपके मम्मी पापा नहीं है तो आपको कुछ देना चाहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ।